हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है आपका टॉपिक है जहांगीर एवं शाहजहां। जहांगीर एवं शाहजहां पे हमने 2 लेसन प्लान बनाए हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक दे देंगे, या आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये बड़ा था, तो हमने इसको 2 लेसन प्लान में कंप्लीट किया है, तो ये आपका पार्ट 2 है। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। उसके बाद आपके सामने ये 2 पेज दिख रहे हैं। ये देखिए, ये आपका पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3 है आपका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका ये 2 पेज दिख रहे हैं, ये पेज नंबर आपका 4 और पेज नंबर है आपका 5 है, और ये आपका लास्ट है पेज नंबर 6। तो ये हमारा कंप्लीट लेसन प्लान है। अब हम आपको शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी विषय के लेसन प्लान और आपको प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे वहाँ पे पड़े हुई हैं, प्लेलिस्ट सभी की अलग अलग बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। चाहे तो आप डालें, चाहे न डालें, आपका ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं कि आप पाठ योजना संख्या डालें, डाल भी सकते हैं। फिर पहले हेडिंग है संस्था का नाम, जिस संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। फिर दिनांक है, कक्षा है, विषय है, उप विषय आपका है, चक्र रहेगा और अवधि। फिर आप प्रकरण डालेंगे। प्रकरण आपका है जहांगीर एवं शाहजहां। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों, घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा आपका छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। पांचवा है आपका छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा आपका छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। छात्र और सातवां आपका लास्ट है छात्रों को अवकाश हेतु सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य रखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका है पहला ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। तो आप ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र जहांगीर और शाहजहां के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद आप बोधात्मक में लिखेंगे छात्र जहांगीर और शाहजहां के जीवन की व्याख्या एवं उनका सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर आप अभिवृत्त्यात्मक लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है छात्र जहांगीर और शाहजहां के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। तो ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब आप विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी अगली हेडिंग हो वो है सहायक सामग्री। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए आपका पेज नंबर 2 है और 3, तो हम पहले पेज नंबर 1 में देखेंगे, सॉरी पेज नंबर 2 में देखेंगे सहायक सामग्री। इसमें आपको लिखना है कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, रोलर बोर्ड आदि। शिक्षण विद में आप लिखेंगे व्याख्यान विद, प्रश्नोत्तरी विद, प्रदर्शन विद। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र जहांगीर और शाहजहां के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी को कम ज़्यादा करके लिखना है तो आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो की क्वालिटी को घटा बढ़ा के लिख लेंगे। वैसे भी आपको 360 पे क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सुविधा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आपका है प्रस्तावना प्रश्न, जो आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखना है, क्योंकि छात्र और छात्रा क्लास में दोनों लोग होते हैं। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे पहले प्रश्न है आपका आगरा की प्रसिद्ध इमारत कौन सी है, तो ताजमहल। अब ताजमहल आंसर है, इसी से आपको स्टार्ट करना है। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था, तो बेगम मुमताज। बेगम मुमताज किसकी पत्नी थी, तो शाहजहां। शाहजहां के बारे में आप और क्या जानते हो, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा, मौन प्रश्न हो जाएगा। आपका उद्देश्य प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। अब आप उद्देश्य का कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर शाहजहां के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। प्रस्तुतिकरण 1 डालने के बाद अब यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु है शाहजहां।
छात्राध्यापका या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और इस कालम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। मुगलों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। विरोधियों के दमन के लिए प्रायः बादशाह या उनके सूबेदार जाया करते थे। शाहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के अगले पेज में आते हैं, तो आपका पेज ये है। अब अगले पेज में आपका शेष मिल जाएगा। ये देखिए, अब इसके आगे जो है वो आपको इस पेज में मिलेगा, तो हम देखते हैं। शाहजहां के राज्याभिषेक के बाद बुंदेलखंड का शासक जुझारू सिंह, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर दे, जुझारू सिंह उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के लिए अवसर पाकर जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। उसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है, और जो आपका बोध प्रश्न का लास्ट प्रश्न होगा, तीसरा चौथा जो भी है, जितने भी आप प्रश्न कर रहे हैं, आप 3 प्रश्न करें, ज़्यादा सही है। 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में थोड़ा सा लेसन प्लान छोटा रहेगा, लंबा नहीं होगा। तो आपका जो लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है, मुगलों ने कैसा साम्राज्य की स्थापना की? तो विशाल साम्राज्य। शाहजहां आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? तो 1628 ईस्वी में। बुंदेलखंड के शासक का क्या नाम था? तो जुझारू सिंह। शाहजहां के उपाधि के बारे में आप क्या समझते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 में आपका है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 2 हो जाएगा। फिर शिक्षण बिंदु आपका शाहजहां की उपाधि, यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। ध्यान से आप इसको सुन लीजिए। आप इसमें आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है आप लिख करके, और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना लिखना होता है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे, मुगल शासक मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां की शानो शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यहाँ वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है, प्रेम के प्रतीक के रूप में। अब इसके आगे हम आपको अगले पेज में दिखाते हैं, प्रेम के प्रतीक के रूप में। अब शेष आपको इस पेज में मिल जाएगा देखने को, इस पेज में थोड़ा सा जूम कर दें। प्रतीक के रूप में आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दें। ये आपके अगले 2 पेज दिख रहे हैं, ये आपका पेज नंबर 4 है और ये आपका पेज नंबर 5 है। तो भैया बोध प्रश्न करेंगे प्रस्तुतिकरण 2 का। शाहजहां ने जो दिल्ली में नए किले का निर्माण करवाया था उसका क्या नाम था? तो शाहजहानाबाद। तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी। दीवान एक खास के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण आप 3 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु आपका दीवान एक खास, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं। छात्र छात्रा क्रिया आपको दोनों लिखना है आप लिख करके। छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया दोनों आपको लिखना है, सिर्फ छात्र या सिर्फ छात्रा नहीं लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों बच्चे होते हैं। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। दीवान ए खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी तथा उसमें संगमरमर और सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिलीजुली सजावट थी। शाहजहां ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहानामा भी कहा जाता है। बहुमूल्यों रत्नों जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस शाहजहां ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया गया था। सिंहासन सुनहरे रंग में एक घाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के बाद खंभों पर आधारित था।
प्रत्येक खंभों पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे पन्ने, लाल मड़ियों तथा मोतियों। इसका शेष आपको अगले पेज में दिखाते हैं। मोतियों, इसके आगे हम आपको इस पेज में दिखाते हैं। मोतियों से आच्छादित आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। फिर अब आप बोध प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, शाहजहां ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जामा मस्जिद। फिर दूसरा, जामा मस्जिद को और किस नाम से जाना जाता है? तो मस्जिद जहांनामा। शाहजहां ने मयूर सिंहासन में क्या जड़वाया था? तो कोहिनूर। शाहजहां के साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 4 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आपका शिक्षण बिंदु है साहित्य। यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। तो आपका प्रस्तुतिकरण है, थोड़ा सा जूम कर दें। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक सेकेंड, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र द्वारा सिको संस्कृत का विद्वान था। उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। शाहजहां का शासनकाल साहित्य विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। फारसी और हिंदी के भाषा का विकास हुआ। फारसी राजदरबार की भाषा थी। भारतीय शैली में फारसी भाषा की प्रगति शाहजहां ने विशेष ध्यान दिया। तो आपके 2 पेज कंप्लीट हो गए। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं, पेज नंबर 6। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तुतिकरण 1, 2 और 3 के बाद आपने बोध प्रश्न किया है, लेकिन प्रस्तुतिकरण 4 में आपको प्रस्तुतिकरण के बाद बोध प्रश्न नहीं करना होता है। लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो अब हम प्रस्तुतिकरण 4 के बाद श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विषय में आप लास्ट में चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे एक ब्लैक चार्ट पे। जो मेन बिंदु होंगे उन्हें लिख के आप अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे। इसके बाद आपका निरीक्षण कार्य होगा कि छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आपका छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं आप लिखेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें थोड़ा जानकारी के लिए कि अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान या प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपका पार्ट 2 है लेसन प्लान का। जैसे मैंने पहले बताया है कि जहांगीर और शाहजहां टॉपिक पे हमने 2 लेसन प्लान में इसको कंप्लीट किया है। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और या आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, और छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखना है। प्रश्न पहला, मुगलों ने कैसे साम्राज्य की स्थापना की? तो विशाल साम्राज्य की। शाहजहां आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? तो 1628 ईस्वी। बुंदेलखंड के शासक का क्या नाम था? तो जुझारू सिंह। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। शाहजहां ने आगरा में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जामा मस्जिद। शाहजहां ने मयूर सिंहासन में क्या जलवाया था? तो कोहिनूर। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को शाहजहां के शासनकाल के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगी। तो आपका इतिहास विषय का डी लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।